एडजर्नमेंट मोशन क्या है? इट इज़ अ मोशन इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंस। एडजर्नमेंट का मतलब है स्थगन। इस नाम से ही इसका इम्पोर्टेंस पता चलता है कि जब ये मोशन आता है तो नॉर्मल जो हाउस का काम चल रहा होता है वो रुक जाता है और अर्जेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंस के मैटर पे डिस्कशन होता है। चूँकि ये एक तरह का सेंसर है गवर्नमेंट पे, इसीलिए इसको राज्यसभा में नहीं लाया जाता। और एडजर्नमेंट मोशन लाने का मतलब ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंसर। इसीलिए इसको लाने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं और बहुत सारे क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। प्रोसीजर क्या है इसका? सबसे पहले तो नोटिस देना ज़रूरी होता है। एक रिटर्न नोटिस दिया जाता है। रिटर्न नोटिस 10 बजे से पहले स्पीकर के पास सबमिट किया जाता है। ये पार्लियामेंट्री नोटिस ऑफिस में जाता है। एक पर्सन एक ही नोटिस दे सकता है और इस मोशन को एक्सेप्ट होने के लिए 50 मेंबर्स के साइन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर एक से ज़्यादा नोटिस है तो फिर बैलेट हेल्ड किया जाता है, यानी कि वोटिंग होती है टू डिसाइड ऑन द रिलेटिव प्रायोरिटी कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको लिया जाए डिस्कशन के लिए। स्पीकर जिस नोटिस को रिजेक्ट कर रहे होते हैं उसको रीड आउट करते हैं मे बी और रीज़न बताते हैं उसको रिजेक्ट करने के लिए। जिस दिन प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है उस दिन एज अ कन्वेंशन एडजर्नमेंट मोशन नहीं लिया जाता, उसके नेक्स्ट डे डिसाइड किया जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन लोकसभा स्पीकर कि एडजर्नमेंट मोशन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, तो टोटली उन पे डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि मैटर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का होता है तो गवर्नमेंट प्रेशर में होती है, देन इट मे डिसाइड टू टेक अप द एडजर्नमेंट मोशन। जैसे कि अभी मणिपुर इशू आ रहा है और उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन लाने की कोशिश की जा रही है टू डिस्कस ऑन द वायलेंस। एक बार जब ये मोशन अडॉप्ट हो जाता है तो एक टाइम सेट किया जाता है और जनरली 4 बजे का टाइम सेट किया जाता है और 2.5 घंटे से कम का समय नहीं होता है इस डिस्कशन के लिए। एक बार ये जब मोशन अडॉप्ट होकर के डिस्कशन शुरू हो जाती है उसके बाद लोकसभा स्पीकर की पावर खत्म हो जाती है। इट मीन्स कि वो बीच में अब हाउस एडजर्न नहीं कर सकते। अब हाउस पे डिपेंड करता है कि कब डिस्कशन खत्म होगी और कब हाउस एडजर्न होगा। और वोटिंग भी जो होगी वो भी अब हाउस पर डिपेंड करती है। वोटिंग भी अब नेक्स्ट दिन के लिए पोस्टपोन नहीं हो सकती। तो डिफरेंट तरह के मोशंस होते हैं, किसी में वोटिंग होती है, किसी में नहीं होती है। वोटिंग होने का मतलब है कि डिसाइड हो गया कि मैटर क्या था, क्या इशू था, क्या रिजोल्यूशन होना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंसर मोशन। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं टू ब्रिंग द एडजर्नमेंट मोशन? सबसे पहले तो जैसे हमने जाना कि शुड बी अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, डिफिनिट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, उसमें फैक्ट्स होने चाहिए। एक से ज़्यादा मैटर पर डिस्कशन नहीं हो सकता एक एडजर्नमेंट मोशन में। रीसेंट ऑकरेंस वाला मैटर होना चाहिए, पुराने मैटर में डिस्कशन नहीं हो सकता। क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज नहीं उठाया जा सकता और सेम सेशन में अगर उस मैटर पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है तो भी उस इशू पे एडजर्नमेंट मोशन नहीं ला सकते। कोर्ट के अंडर में कोई मैटर है तो उसको भी इस मोशन के तहत डिस्कस नहीं किया जा सकता और अगर किसी दूसरे मोशन में उस मैटर पे ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है तो उस इशू पर फिर एडजर्नमेंट मोशन नहीं आ सकता। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्राइटेरिया सेटअप है टू ब्रिंग द एडजर्नमेंट मोशन। राज्यसभा में इसको परमिट नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज़ अ सेंसर डिवाइस ऑन द गवर्नमेंट। और एक बार जब एडजर्नमेंट मोशन अडॉप्ट हो जाता है देन हाउस ऑटोमेटिकली स्टैंड्स एडजर्न। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द पार्लियामेंट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। ऐसा मैटर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी से डायरेक्टली रिलेटेड हो, जहाँ पे उनकी ड्यूटी बनती है एक्ट करने की, उन इश्यूज़ पे खासकर ये मोशन लाया जाता है। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।